हाँ, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं बीके राय आज इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, कल हम लोगों ने सूरदास की पहले पद को देखा था। आज हम सूरदास के दूसरे पद मन की मन ही माज रही की विवेचना करेंगे, उसके अर्थ पर प्रकाश डालेंगे और उसकी सारी बारीकियों को जानने का प्रयास करेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, कल हमने आपको ये बतलाया था कि ये चार के चारों पद जो सूरदास ने लिए, ये उस समय का जिक्र है जब कृष्ण गोकुल से मथुरा जा चुके हैं और इस वादे के साथ जा रहे हैं कि मैं बहुत जल्द ही तुम लोगों से मिलने के लिए वापस गोकुल चला आऊंगा। लेकिन वो गोकुल वापस नहीं आते। गोपियां उनके विरह की आग में तप्त जल रही हैं। प्रेम में विछुड़न की स्थिति जो होती है, अपने आप में उस दर्द को बयां नहीं किया जा सकता। विछुड़न की आग बहुत ही कष्ट देने वाली होती है और जहां गोपियों और कृष्ण की प्रेम की बात का जिक्र हो, वहां तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हो कि गोपियों और कृष्ण का जो प्रेम था, वो प्रेम दुनिया के लिए एक आदर्श बन गया। उसी प्रेम का वर्णन इन कविताओं में है। कृष्ण अपने तो खुद वापस नहीं आए, लेकिन अपने मित्र उद्धव को इस संदेश के साथ भेज दिए कि तुम जाओ, योग की धारा बहाओ और गोपियों के दिल से हमारा प्रेम निकालो, उन्हें शांति प्रदान करो। गोपियां बड़ी खुश होती हैं कि चलो हमारे कृष्ण के मित्र आए हैं, उनसे हमें ये पता तो चलेगा कि हमारे प्रियतम कब तक आएंगे, हमारे लिए उन्होंने क्या संदेश भेजा और हमारे दिल के अब तक जो भी कष्ट हैं, हम इन कष्टों को उनसे बयां करें। इन उम्मीदों के साथ जब गोपियां ये उद्धव के पास पहुंचती हैं, तो वहां उन्हें इसका उल्टा परिणाम मिलता है। वहां उन्हें सुनने को मिलता है उद्धव का योग संदेश, जिस संदेश के माध्यम से उद्धव गोपियों के दिल से कृष्ण का प्रेम निकालना चाहते हैं, उन्हें कृष्ण को भूलने के लिए संदेश देते हैं और उन्हें अपने ब्रह्म से प्रेम करने का एक तरीके से सुझाव देते हैं। बड़ा दर्द होता है किसी से प्रेम करने वाले इंसान को यदि उससे अलग करने के लिए कोई कह रहा है, तो सहज ही आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति के मन के अंदर कितनी पीड़ा होगी। उसी पीड़ा का वर्णन इस कविता में है। कितनी अच्छी लाइन है कि मन की मन ही माज रही। हे उद्धव, हमारे मन की बात अब हमारे मन में ही रहे। कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। हम तो तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए आए, कुछ अपने प्रियतम कृष्ण की बात को सुनने के लिए आए, लेकिन यहां हमें कुछ मिला नहीं, केवल दर्द मिला। अब तुम ही बताओ कि हम अपने दिल की बात अब किससे जाकर कहें। हमें तो कुछ कहते नहीं पड़े। आगे अपने दर्द को बयां करते हुए गोपियां कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही।
हमने अपने कृष्ण के आने की उम्मीद में अब तक का जीवन जिया है। वो यहां से जब गए थे तो हमसे एक निश्चित समय का वादा करके गए थे। अवधि, आधार, आस। अवधि होता है समय, आधार एक निश्चित समय, एक निश्चित समय का वो वादा करके गए थे और आने का, और उसी आशा में हम अपने तन मन के कष्टों को सहते हुए अपना जीवन जी रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे कृष्ण जरूर आएंगे, अपने वादे को जरूर निभाएंगे। लेकिन तुम्हारे इस योग संदेश की बातों ने हमें थोड़ा सा निराश किया। अब इन योग संदेशों सुन सुनी बिरहीन बिरह दही। अब तुम्हारे इन योग संदेशों को जब से हम लोगों ने सुना है, हमारे बिरह की आग थोड़ी और धधक उठी, हमारे दिल को थोड़ी और निराशा हाथ लगी है कि क्या हमारे कृष्ण हमें भूल गए। हम तो तुमसे एक प्रार्थना करने आए थे, एक विनती करने आए थे, चाहते होते गुहार देता ही तो। हम तो तुमसे एक विनती करने आए थे कि जब तुम यहां से जाना तो हमारी कृष्ण को एक संदेश दे देना, हमारे कृष्ण को उनका किया गया वादा याद दिला देना। लेकिन तुम तो यहां पर योग की धारा बहा रहे। हम तुमसे कौन सी उम्मीद करें, अपने दिल की बात को कैसे तुम्हें बताएं कि हमारे दिल में उनके लिए क्या दर्द है। अब धीर धारा ही धर, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, हमें तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है, हमें तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। हम तो अब कैसे अपने जीवन को जिए, हमारे विरह की आग को तो तुमने और बढ़ा दिया। अरे उद्धव, ये जानते हो ना कि जैसे आहुति में, जैसे अग्नि में यदि कोई आहुति डाली जाती है तो उसका क्या परिणाम होता है। अग्नि में जब आहुति डाली जाती है तो वो आग और ज्यादा उठती। और तुम अपने योग संदेश की जो धारा बहा रहे हो ना, वो धारा हमारे विरह की आग और धधका उठी, धधका उठी। हमारी तो विरह की आग और बढ़ गई। अब हम कैसे धैर्य धारण करें, हमें तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा। हम तो बड़ी सारी उम्मीदें तुमसे रखे, लेकिन यहां से जाते जाते हमारा एक संदेश जरूर लेते जाना। वो संदेश ये है कि मर्यादा न ले। बड़ी अच्छी पंक्ति होगी, आप इसे विस्मृत नहीं करेंगे। मर्यादा न लही का आशय, मर्यादा न लही का मतलब ये होता है कि मर्यादा किसकी मर्यादा, प्रेम की मर्यादा। उन्होंने कृष्ण से जाकर ये बोल देना कि तुमने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया, और प्रेम की मर्यादा का तुमने पालन नहीं किया, प्रेम की मर्यादा भूल गए। उन्हें बता देना कि प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा होती है। अर्थात यदि प्रेम किया जाता है तो प्रेम को निभाया भी जाता है, उसे तोड़ा नहीं जाता है। यदि प्रेम करने वाले वादे करते हैं तो उस वादे को निभाना भी जानते हैं, उसे तोड़ना नहीं जानते। लेकिन दुख इस बात का है कि जिस कृष्ण पर हम इतना विश्वास करते थे, जो कृष्ण हमारे रग रग में बसे हैं, जो कृष्ण हमसे बेशुमार प्यार करते थे,
वही कृष्ण अपने वादे को भूल गए। अपने तो खुद नहीं आए, उल्टे तुम्हें यहां पर इस उम्मीद के साथ भेज दिए कि गोपियां हमको भूल जाए। लेकिन उनसे जाकर ये बोल देना कि गोपियां उन्हें भूलने वाली नहीं, अंतिम सांस तक उनका इंतजार करेंगी। इस आशा के साथ अपना जीवन वो तड़प तड़प कर जी दे रही हैं कि एक न एक दिन तुम पुनः गोकुल वापस लौट कर आओगे और गोपियों के दिल के दर्द को शांत करोगे। मेरे प्रिय छात्रों, कितना बड़ा दर्द है, कितना बड़ा कष्ट है। वियोग श्रृंगार रस में एक कविता लिखी गई है। वियोग श्रृंगार रस वो रस होता है जिस रस में प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे से बिछड़े रहते हैं। इस कविता में भी प्रेम करने वाले दोनों दिल दो जगह हैं। गोपियां गोकुल में, कृष्ण मथुरा में। कृष्ण वहां तड़प रहे हैं, गोपियां यहां तड़प रहे हैं। लेकिन उद्धव के घमंड को दूर करने के लिए, अब सोचो कि उन्होंने उद्धव को क्यों भेजा। उद्धव के घमंड को दूर करने के लिए, उद्धव जो कि दुनिया में किसी से प्रेम नहीं करते थे, आपने पहले कविता में जाना कि वो प्रेम रस से अछूते थे। प्रेम के सागर कृष्ण के पास रहते हुए भी उन्होंने प्रेम के महत्व को नहीं समझा था। उनकी नजर किसी के रूप पर आकर्षित नहीं हुई थी। ये आपने कल की कविता में पढ़ा था। और कल की कविता में मैंने आपको बताया था कि कमल का पत्ता और जल की मटकी, तेल की मटकी, जिस प्रकार से जल की बीज तो रहती है लेकिन जल उस पर प्रभावहीन रहता है, जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही दशा उद्धव की थी। अर्थात उद्धव जो थे वो ज्ञान मार्गी थे, वो केवल ज्ञान को जानते थे, दुनिया के सांसारिक प्रेम को कुछ भी नहीं जानते। और उन्हें घमंड था कि वो बड़े से बड़े प्रेमी दिल को भी इस दुनिया को भुला करके अपने ब्रह्म से जोड़ देंगे। और इसी घमंड को तोड़ने के लिए कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा था, क्योंकि जानते थे कृष्ण कि गोपियां हमें कभी भी विस्मृत नहीं कर पाएंगे। और वहीं उन्होंने कह भी दिया कि हम अपने दिल की विरह वेदना को तुमसे कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह। अब बताओ हम अपने दिल की बात किससे जाकर कहें, हमें तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा है। हे उद्धव, हमारे कृष्ण तो यहां से जाते समय पुनः आने का एक निश्चित वादा करके गए थे, एक निश्चित समय बताकर गए थे, और उसी आशा में हम अपना जीवन जी रहे हैं, अपने तन मन के कष्ट को सह रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे कृष्ण एक न एक दिन जरूर लौट कर आएंगे और अपने वादे को निभाएंगे। लेकिन तुम्हारे इस योग संदेशों को सुन सुनकर हमारे विरह की आग और धधक, जिस प्रकार से यज्ञ की अग्नि में आहुति डालने के बाद वह आग और धधक उठती है, उसी प्रकार से तुम्हारे योग संदेश की बातों ने हमारे विरह की वेदना को और अधिक बढ़ा दिया है। हे उद्धव, हम तो तुमसे ये विनती करने आए थे कि यहां से जाने के बाद हमारे कृष्ण को उनका वादा याद दिला, लेकिन तुम तो योग की धारा बाहर है। अब हम किस मन से धैर्य धारण करें? फिर भी यहां से जाने के बाद हमारा एक संदेश जरूर लेके जाना। उनसे बोल देना कि हे कृष्ण, तुमने अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया,
ये गोपियों का संदेश है कि मर्यादा न नहीं, तुमने अपने प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किया। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा होती है। अर्थात प्रेम करने वाले केवल प्रेम करना जानते हैं, उसे तोड़ना नहीं। प्रेम में कभी भी तोड़ने का भाव नहीं होना चाहिए। यदि वादा किया जाता है तो उस वादे को निभाया भी जाता है। लेकिन यहाँ तो कृष्ण यहाँ से जाने के बाद हमें भूल गए लगता है, इसीलिए वो अपने वादे को नहीं निभाए, प्रेम की मर्यादा का पालन नहीं किए। उन्हें उनके प्रेम की याद दिला देना। मेरे प्रिय छात्रों, इसी के साथ ही आज की इस कविता का मैं समापन कर रहा हूं। पुनः अगली क्लास में हम आपसे फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।